इस संसार में बहुत सारे ऐसी घटनाएं घटी कि एक टॉपिक ही बन गया। चाहे वो फिजिक्स के जन्मदाता न्यूटन साहब की खोज, गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत, सेब के नीचे गिरने से गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का खोज होना, या फिर आर्किमिडीज साहब को नहाते टब में बुयांसी फोर्स यानी उत्प्लावन बल का खोज करना। ठीक इसी तरह ताश खेलते हुए जुआरियों के क्वेश्चन से पास्कल द्वारा प्रोबेबिलिटी का खोज होना। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता को हम लाइव सेशन में पढ़ा रहे थे, बट नेटवर्क कनेक्शन के वजह से, नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से मैं उस टॉपिक को अच्छा से नहीं हो पाया है। उसमें कमेंट और वीडियो भी अच्छा क्वालिटी नहीं आ पाया है, तो मैं उसका पुनः लाइव सेशन करूँगा, क्योंकि वो लाइव सेशन से लेक्चर दे दूँगा, बट एक्सरसाइज जो है मैं अपलोड कर दूँगा वीडियो बनाकर। तो इसी श्रेणी में ये एक रेने दकार्ते ही निर्देशांक ज्यामिति का खोज किए। जी हाँ, रेने दकार्ते सभी की तरह वो भी जब सुबह जगे तो वे बेड पे पड़े हुए ही थे। सब कोई की आदत होती है कि जागते हैं तो थोड़ी देर बेड पे पड़े रहते हैं, ये नहीं कि एकाएक उठ खड़े होते हैं और अपना काम में लग जाते हैं। हर कोई थोड़ी देर पढ़ते हैं, तब जाकर बेड से उठते हैं। तो रेने दकार्ते भी कुछ इसी तरह से जब उनकी नींद खुली तो वे बेड पे पड़े पड़े देखते हैं क्या कि एक दीवार पे चिट्टी जो है, चिट्टी अपनी स्थिति जो है बार बार बदल रही थी। तो एकाएक उनको ध्यान में आया कि उसका जो अगर पोजीशन बताया जाए तो कैसे बताया जाए। जैसे अगर कोई चींटी यहाँ पे है, कुछ देरी में यहाँ पे आ गई, कुछ देरी में यहाँ पे आ गई, तो इसको कैसे वो पोजीशन को इंडिकेट करेंगे। जैसे कहने का मतलब उनका ये था, सोच ये था कि इससे कहेंगे कि इतना दूरी पे है, जो भी दूरी है यानी ज़्यादा दूरी पर है। इधर से अगर इस लाइन से बात कर दें तो क्या बोलेंगे कि, या इस लाइन से बात कर दें तो बोलेंगे कि बहुत कम दूरी पे है। तो ये नहीं जांच कर रहे थे कि आखिर इसका क्या, कैसे हम इंडिकेट करें, यानी कितना इसका फाइनली जो पोजीशन क्या बताया जाए। इसका अगर इसी लाइन से बात करें तो बहुत नज़दीक है, इस लाइन से बात करें तो बहुत दूर है। तो क्या एक आदमी से इसका फिक्स पॉइंट तो नहीं पता चलता है। तो यही चिंतन, यही सोच उनको मन में ये चिंतन करने लगे कि आखिर इसका फिक्स पोजीशन कैसे बताया जाए। उनका एक बात और मानना था कि चिंतन जो है लेट कर ज़्यादा किया जा सकता है, इसलिए वो लेटे लेटे ही चिंतन करते रहे और तत्पश्चात इस बात पे पहुंचे और क्या किए कि जो भी इस लाइन या जिस लाइन से कंपेयर कर रहे थे, तो उस लाइन से वहाँ क्या किए कि एक रेखा खींच दिए, जैसे ए मान के चलिए। तो इस
के लिए, तल के लिए, यानी किसी बिंदु को एक निर्धारित करने के लिए हमें दो लांबिक रेखाओं की आवश्यकता होगा। जैसे इस तरह से, और ई लाइन की अगर बात करते हैं, यहां से देकर दूर निकालना है तो इस तरह से। तो किसी बिंदु यानी इस बिंदु की अगर स्थान निर्धारित करना है तो उसके लिए कहें कि यहां से यानी दो लांबिक क्या रेखाएं की जरूरी होगा। अब बात आई कि दो रेखाएं की तो जरूरी होगा, ये तो बात सही है, बट इसको पोजीशन कैसे बताया जाए? तो इसके लिए क्या किए कि दोनों तरफ से सेम इकाई पे कट किए, यानी हम मान लेते हैं कि एकक इकाई, एकक इकाई मतलब जो सभी इधर से भी वही दूरी रहेगी, जो इस बीच में जो है जो गैप है वो सेम रहेगा, एक एक लेकर के एक एक सेंटीमीटर या जो भी है, यानी सेम ही माप लेकर के कट किए। तब तो यहाँ एक बात सिद्ध हो गई कि जैसे ये 1 है, 2 है, 3 है, यहाँ से अगर बात करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसका पोजीशन पहले, इसका पोजीशन बताने के लिए इस तरह से वो किए। तो थोड़ा सा अब इसको हम ग्राफ पे लेके चलते हैं। ग्राफ पे कैसे किए? ग्राफ का कॉपी ये है, यही आपका ग्राफ का कॉपी है। ये जितना भी है पॉइंट को निर्धारित करने के लिए इसकी ज़रूरत होती है। एकक में इसमें बांटा रहता है, इसलिए सहूलियत इसमें होता है। आप लोग को हम बात कर रहे हैं 9th क्लास के टॉपिक निर्देशांक ज्यामिति की, जो आप लोग को 3 अध्याय में है, तीसरा अध्याय में है, 3rd चैप्टर है। तो और 4th चैप्टर भी इसी से रिलेटेड है। 10th क्लास का भी 3 चैप्टर इसी से रिलेटेड है, जिसका नाम है 9th क्लास का है, जो 9th क्लास का जो टॉपिक है से रिलेटेड वो है 2 चर वाला रैखिक समीकरण, और 10th क्लास में भी इसी से है। बट डिफरेंट ये है कि 10th क्लास में 3 चैप्टर में है और 9th क्लास में 4th चैप्टर में 2 चर वाला रैखिक समीकरण। तो अभी मैं बात कर रहा हूँ निर्देशांक ज्यामिति की। निर्देशांक ज्यामिति इंग्लिश में बोला जाता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसका नामकरण इसलिए हुआ क्योंकि किसी बिंदु को निर्देश करने वाली, अंक से निर्देश करने वाली ज्यामिति को ही निर्देशांक कहा गया। यानी किसी पॉइंट को एक अंक से वहां निर्देशित किया जाता था, पोजीशन बताया जाता था। वह कैसे बताया जाता है अब सीखिए। यहाँ तक तो बात हम कर लिए थे कि ये जो है, यहाँ तक तो बात हम कर लिए थे कि दो रेखाओं लंबिक जो है, जिस पॉइंट का पोजीशन निकालना है उसका लंबिक रेखाएं वहां से खींचना होगा। हाँ, साथ एक क्षैतिज, इस रेखा को बोला जाता है क्षैतिज और इस रेखा को कहते हैं ऊर्ध्वाधर, और इसको एकक में बांट लिया जाता है। तो इसको एकक में सहूलियत के लिए हम लेकर चलते हैं आप लोग को ग्राफ पर। चलिए, तो मान लीजिए कि आप लोग पेन का यूज नहीं करिएगा, जब भी ग्राफ बनाइएगा तो पेंसिल का यूज करिएगा। मैं पेन से यूज कर रहा हूँ ताकि आप लोग को क्लियरिटी, आप लोग को वीडियो मिले। आप लोग पेंसिल का यूज करिएगा। बात को समझिए ध्यानपूर्वक। इससे रिलेटेड टेस्ट सीरीज ऑनलाइन लाइव सेशन में होगी, तो ध्यानपूर्वक पूरा वीडियो देखिएगा। सभी वीडियो को जितना भी हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोड होती है सभी को पूरा और अंत तक देखिएगा, और आप लोग को मालूम होगा कि हमारे चैनल पे फाउंडेशन +2,
फाउंडेशन कहें तो 7, 8, 9, 10 और +2, 11, 12 और कंपटीशन के सभी क्लास के सभी विषयों के चैप्टर वाइज वीडियो अपलोड होगा धीरे धीरे। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपना पढ़ाई जारी रखें। साथ ही जब भी बोर्ड एग्ज़ाम होगी तो उस वक्त मैं जो हूँ बोर्ड मॉडल क्वेश्चन भी करूँगा। साथ ही कंपटीशन जैसे एयरफोर्स, नेवी, एसएससी, रेलवे सभी का फुल एक्सप्लेनेशन पढ़ाई के साथ साथ जो भी एग्ज़ाम होगी उसको क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगी जैसे। और साथ ही नवोदय नेत्रहाट के बच्चे को भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा। तो इस चैनल से जुड़ जाएं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन चले जाए। तो आइए बात कर रहे थे हम यहाँ पे इस बिंदु के पोजीशन निकालने की। तो इस पोजीशन को निकालने के लिए बोला गया कि दो लांबिक जिससे निकालना चाहते हैं उससे दो लांबिक क्या किया जाए कि दो लांबिक रेखाएं खींचा जाए। तो इसको हम एक क्या करते हैं कि ये हमारा पॉइंट निकालना है तो इसके लिए एक तल की जरूरत है। जैसे एक तल ही है और इस पे पॉइंट निकालना है, लेकिन हम तल मान लेते हैं इस तरह से, इस तल से बात करते हैं। ये हमारा तल है और इसका पॉइंट है। तो यहाँ से लांबिक दूरी खींचेंगे। लांबिक दूरी इस तल से। ये जो तल को है, इस जो तल है, ये जो ऊर्ध्वाधर इसको बोला जाता है, ऊर्ध्वाधर तल, ऊर्ध्वाधर तल जो वर्टिकल है इसको वर्टिकल बोला जाता है। वर्टिकल और ये जो है हॉरिजेंटल, यानी आँख की जो सामने होता है, सामने जो होती है रेखा उसको बोला जाता है हॉरिजेंटल और जो लंबवत होता है उसको बोला जाता है वर्टिकल। और ये है क्या सामने है यानी हॉरिजेंटल है, इसको बोला जाता है क्षैतिज तल। क्षैतिज तल इंग्लिश में इसको बोला जाता है हॉरिजेंटल। तो और इसको पूरा को बोला जाता है कार्तीय तल या कहीं कहीं निर्देशांक भी बोला जाता है। कार्तीय तल या निर्देशांक तल कहा जाएगा। क्षैतिज रेखा को एक्स एक्सिस इसको बोला जाता है एक्स एक्सिस और इसको बोला जाता है वाई एक्सिस। और एक्स एक्सिस के अगर एक्स एक्सिस ये पूरा जो है एक्स एक्सिस बोला जाता है और ये जो पूरा है वाई एक्सिस बोला जाता है, यानी एक्स अक्ष और वाई अक्ष। बट और ये दोनों जो एक्स अक्ष और वाई अक्ष जो भी एक दूसरे को काटती है जिस बिंदु पर, तो उसको बोला जाता है मूल बिंदु। क्या बोला जाता है? मूल बिंदु, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है ओरिजिन। मूल बिंदु। और यहाँ जब कट करती है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो यहाँ जो कोऑर्डिनेट जो बनता है, निर्देशांक जो होता है, यहाँ 0 0 होता है। 0 0 क्योंकि यहीं से कंपेयर होता है कि उसका पोजीशन क्या है और कहाँ है। अब बात आती है कि 0 के अगर राइट साइड, यहाँ मिड पॉइंट यानी मूल बिंदु से अगर राइट साइड चलें तो पॉजिटिव में होती है। जैसे ये 1 एकक है, 2 एकक, 3 एकक। इस इधर से बात करें
तो पहले हम एक्स एक्सिस के फिर वाई एक्सिस पे चलेंगे, तो एक एक बांट दिए, तो जो भी इधर चलेंगे तो पॉजिटिव में 1 2 और 3। अगर जीरो के इधर जाते हैं यानी बैक साइड लेफ्ट साइड जाते हैं तो जीरो के अगर नीचे ऐसे भी जाते हैं तो निगेटिव में होता है, 1 2 3, बट निगेटिव में होगा ये। ठीक है, इतना तक समझ में। जस्ट लाइक इसी तरह वाई एक्सिस में, जस्ट लाइक इसी तरह वाई एक्सिस में जो होगा, यहाँ नहीं लेंगे, यहाँ एक आएगा फिर यहाँ आएगा। ये जो होता है 10 छोटा घर बराबर होता है 1 इकाई लेते हैं, और ये जो एक इसमें थोड़ा सा इस सबसे मोटा है तो ये 5 पे रहता है, यानी 5 छोटा घर रहेगा तो ये आधा पे आता है, और 10 छोटा घर, तो हम 10 छोटा घर बराबर 1 इकाई ले रहे हैं। तो 1 2 3, यानी अगर जीरो के अगर लंबवत यानी लंबवत ऊपर यानी ऊर्ध्वाधर चलते हैं तो पॉजिटिव में, और अगर नीचे चलते हैं तो निगेटिव में, निगेटिव इकाई हो जाएगा 1 -1 -2 और -3। इतना तक तो समझ गए होंगे। यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो है कितने पार्ट में बांटता है, तो 4 चतुर्थांश में बांटता है। पहला चतुर्थांश इसको बोला जाता है, दूसरा इसको, और तीसरा इसका, और चौथा इसका। क्वाड्रेंट बोला जाता है, चतुर्थांश यानी चौथा अंश, क्वाड्रेंट जिसको इंग्लिश में बोला जाता है। अब बात आती है कि वाई अक्ष से किसी बिंदु की दूरी उसका एक्स निर्देशांक होता है। अगर एक्स निर्देशांक की बात करें कि एक्स का निर्देशांक क्या है, तो वाई एक्सिस से उसका दूरी ही उसका क्या होगा, एक्स निर्देशांक कहा जाता है। जैसे इसका अगर एक्स निर्देशांक पता करना है, एक्स का अगर निर्देशित अंक पता करना है, तो देखा जाता है कि इस वाई एक्सिस से कितना दूरी पे है ना। तो 1 और 2, तभी तो ये पूरा लाइन बना। तो एक्स निर्देशांक निकालने के लिए इसका क्या है कि वाई एक्सिस से जितना दूरी पर रहेगा, वाई एक्सिस से जितना दूरी पर रहेगा वही आपका एक्स एक्सिस एक्स निर्देशांक होगा। और वाई के लिए वाई निर्देशांक के लिए एक्स अक्ष से ये कितना दूरी पे है, तो ये कितना दूरी पे है, तो देखिए एक्स मतलब 1 दूरी पे है, 1 इकाई पे है। और एक्स निर्देशांक को कहा जाता है भुज, और वाई निर्देशांक को कहा जाता है कोटि। जितना भी पॉइंट बता रहे हैं उसका डिस्क्रिप्शन में भी लिंक हम दे देंगे, वहां से जा करके डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि लिखने में टाइम वेस्ट होगी। जो बात हम बोल रहे हैं उसको बढ़िया से समझ लीजिए, और जो मेन पॉइंट होगा उसको मैं नोट डाउन कर दूंगा, और आप लोग भी नोट डाउन कर लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेकर, या आपको लिंक से भी जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। चलिए, तो अब समझ लिए होंगे। इस बात को लिख देते हैं, मैं लिख देता हूँ कि वाई अक्ष से किसी बिंदु को निर्देशांक वाई निर्देशांक या कोटि कहा जाता है। इस पॉइंट को हम इसलिए नोट डाउन किए, लिख दिए, क्योंकि ये कंपटीशन में एक मार्क्स में कभी कभी पूछ देता है कि एक्स अक्ष से किसी बिंदु को उसका एक्स निर्देशांक
यानी क्या कहा जाता है, तो एक्स निर्देशांक, या फिर बोल देता है कि एक्स निर्देशांक को क्या कहा जाता है, तो एक्स निर्देशांक को भुज और वाई निर्देश और एक्स अक्ष से बिंदु की दूरी को वाई निर्देशांक, और वाई निर्देशांक को क्या कहा जाता है, तो कोटि। इस पॉइंट को ज्यादा समझ लीजिएगा, कभी कभी पूछता है। एक्स अक्ष को, एक्स निर्देशांक को भुज और वाई निर्देशांक को कोटि कहा जाता है। चलिए, तो बात कर रहे थे कि, तो अब बात आती है कि किसी बिंदु को उसका पोजीशन बताने के लिए उस एक्स अक्ष से उसका दूरी और वाई अक्ष से उसका दूरी जानना होता है, वही उसका पोजीशन, फाइनली पोजीशन बताता है। अब बात आती है कि पहले एक्स होगा या वाई। अब कोई ये भी लिख सकता है कि पहले वाई लिख सकता था तब एक्स लिखता, कोई करेगा कि पहले एक्स तब वाई। तो बात बना कि जिसका जो मन करेगा लिख देगा, तो इसलिए एग्जामिनर को समझने में थोड़ा सा दिक्कत होगी जांच करने में कि कौन क्या लिखा है, किससे कितना दूरी है, एक्स एक्सिस से उतना दूरी है लिखा पहले कि वाई एक्सिस से। तो इसलिए नियम बनाया गया कि नहीं, पहले जो लिखा जाए कोऑर्डिनेट के तौर पे, तो पहले एक्स को लिखा जाए और फिर बाद में वाई को। यानी किसी बिंदु का निर्देशांक निकालने के लिए पहले एक्स पॉइंट को और फिर वाई पॉइंट को लिखा जाता है। यानी एक्स का निर्देशांक पहले, तब वाई का निर्देशांक लिखना है। और अब बात आती है कि जब एक्स और वाई आया, तो इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं। कोई पॉइंट को भी देखकर ये बता सकते हैं कि वो किस घर में आएगा। 4 घर है, 4 चतुर्थांश है, तो इसका थोड़ा सा लिख देते हैं। अगर इसमें एक्स एक्सिस की बात करें तो एक्स पॉजिटिव है और वाई भी देख रहे हैं कि पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। जो पॉजिटिव रहता है वाई ही लिखा जाता है, जो उधर जो होता है निगेटिव जो होता है एक्स लिखा जाता है, बट डैश लगा दिया जाता है। वाई एक्सिस था तो वाई के लिए वाई डैश और एक्स एक्सिस के लिए एक्स डैश। चलिए, तो पहले इसमें एक्स अगर देखें तो देखिए इधर निगेटिव है, तो पहले एक्स एक्सिस के लिए माइनस और वाई एक्सिस के लिए, वाई जो है एक्सिस जो है प्लस में है, जितना भी प्लस में। यानी कहने का मतलब कि अगर कोई पहले माइनस में संख्या दिया हो और बाद में प्लस में है, तो वो दूसरा क्वाड्रेंट में जाएगा, नहीं दूसरा घर में। और कहाँ होगा वो आपको संख्या से पता चलेगा कि कहाँ फिक्स पॉइंट होगी। जैसे अगर मान के चलिए कि 2 3 की बात कर दे, 2 3 के माइनस 2 3 की, तो -2 यहाँ और 3 यहाँ पे, तो 2 इधर यहाँ पे चलाएगा और -3 यहाँ पे है, तो इसको -2 के ऊपर तक इतना तक जाना है जहाँ तक 3 दिखाई दे दे। तो ये आपका फाइनली पॉइंट -2 और 3 के देख रहे हैं यहाँ पे कि 2 जो है माइनस में है और 3 प्लस में है। तो अगर माइनस में हो एक्स का निर्देशांक और वाई जो हो प्लस में हो, तो समझ लीजिए कि वो दूसरा क्वाड्रेंट में होगा। इसी तरह से इसका देखते हैं तीसरा क्वाड्रेंट में, तो तीसरा क्वाड्रेंट में जो भी आएगा संख्या वो माइनस में दोनों होगा, एक्स और वाई दोनों। इसमें क्योंकि एक्स जो है माइनस में और वाई का भी कोऑर्डिनेट देख रहे हैं, वाई का भी देख रहे हैं तो माइनस में। इसमें देखते हैं तो एक्स जो है प्लस में है देखिए, और वाई जो है माइनस में है। तो जो भी लिखते हैं पहले एक्स को लिखते हैं फिर वाई को लिखते हैं। तो एक्स को पहले और वाई को बाद में। तो इस तरह से आप साइन समझें कि किस घर में क्या उसका साइन होगा। अब थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि एक कहीं 0 की बात कर दे, अगर एक्स 0 है तो उस कंडीशन में कहाँ उसका पोजीशन होता है। तो एक बात ध्यान रखिए कि, और या फिर y 0 है तो उसका पोजीशन कहाँ पे होगा। तो x एक्सिस पे y 0 होता है और y एक्सिस पे x 0 होता है। जैसे अगर कोई कोऑर्डिनेट हम लेते हैं कि 0 0 और 2, यही लेते हैं कोऑर्डिनेट, यानी इसका x जो है 0 है और y मन में थोड़ा सा इसे भी बिठा सकते हैं, जो पहले लिखा रहता है वो मन समझिएगा x और बाद में जो y। ऐसे अगर थोड़ा सा दिक्कत हो तो ऊपर भी छोटा में लिख सकते हैं और समझ सकते हैं अच्छी तरह से। तो
एक्स एक्सिस जो है क्या है, 0 है और y 2 है। तो y की जो पॉइंट होगी वहां हम बिंदु लगा देंगे, यानी y एक्सिस ही था और पॉजिटिव में था। अगर निगेटिव में बात करता तो नीचे आ जाते हैं, है ना। तो पॉजिटिव में बात कर रहा था, इसलिए y यहाँ है। तो यहाँ तो इसी पॉइंट पे x जो है यहाँ 0 हो जाएगा। यही आपका फाइनल पॉइंट। अगर बात कर देते हैं कि 2 0 रहता, अगर x 2 तो y 0 आ गया, तो इसका पॉइंट कहाँ था, तो x की जो पॉइंट है वहीं उसका फाइनली पॉइंट आएगा। तो x जो है 2 x 2, तो x 2 पॉजिटिव में लेना है तो पॉजिटिव इधर दाएं तरफ 0 से मिड पॉइंट से मूल बिंदु से 2 यहाँ लिए। तो इस पॉइंट पे y जो है 0 है। तो यही बता रहे थे कि x एक्सिस पे y 0 और y एक्सिस पे x 0 होता है। एक एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं कि अपना एरिया में हर कोई का रुतबा रहता है, लेकिन दूसरे एरिया में उसका महत्व 0 हो जाता है। तो x एक्सिस पे y का महत्व 0 और y एक्सिस पे x का महत्व 0 होता है। तो ये रहा आप लोग को इंट्रोडक्शन क्लास, लेक्चर क्लास। और एक्सरसाइज जो है मैं अपलोड कर दूंगा, जो भी सॉल्यूशन है उसका हर एक टॉपिक का एक्सरसाइज अब भी अपलोड करूंगा। लेक्चर रहा और इसी से रिलेटेड 2 चर वाला रैखिक समीकरण है, और ये दोनों टॉपिक का एक्सरसाइज मैं अपलोड करूंगा, तभी जाकर अगला टॉपिक मैथ का लूंगा। और उधर फिजिक्स चलेगा और लाइव सेशन भी चलेगी। लाइव सेशन से जो टॉपिक लाइव सेशन लायक होगा वो लाइव सेशन से किया जाएगा। साथ ही टेस्ट सीरीज तो ऑनलाइन लाइव ही होगा। इसलिए जो भी है अच्छी तरह से बात को समझ लीजिए। अगर समझने में दिक्कत होती है तो वीडियो को पॉज कर करके धीरे से धीरे समझते चलिएगा। तो इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। और आते हैं फिर एक्सरसाइज पे। 9th क्लास का जो एक्सरसाइज है, निर्देशांक ज्यामिति को एक्सरसाइज को मैं कराता जाऊंगा। एक्सरसाइज 3.1 से है, ज़्यादा 3.3 तक क्वेश्चन इसमें ज़्यादा नहीं है, और मैं इसलिए इसको बताना उचित समझा क्योंकि ये 9th और 10th दोनों के लिए बहुत ज़रूरी था। और ये जो है टॉपिक इसी से रिलेटेड 2 चर वाला रैखिक समीकरण 9th क्लास का और 10th क्लास दोनों का रिलेट है। तो उसका मैं एक्सरसाइज रेगुलरली अपलोड होता रहेगा। तो ठीक है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले लिए होंगे। मिलते हैं एक्सरसाइज वीडियो में और लाइव सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद।